हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में नुसरत। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लिविंग वर्ल्ड। अब हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं, तो आज उसका सिर्फ इंट्रो देंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो सेकेंड चैप्टर है, नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम कैसे बायोलॉजिकली क्लासीफाई करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, वो इसमें बताया गया है। इसमें पहला स्टार्ट होता है यहाँ से पैरा। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मनी अटैम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बताता है कि जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, मतलब सोसाइटी जो वो सिविलाइज हो गई है, तब से बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए हैं कि हम क्लासीफाई करें कि इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई कर सके। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट is scientific but born out of a need to use organisms for our own use, like food, shelter and clothing। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये किस लिए किया गया था, इस मतलब ये इंस्टेंटली किया था, नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया। हमने वो क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया था साइंटिफिक, लेकिन बॉर्न आउट मतलब खुद ही एक हुआ था कि ऐसा क्राइटेरिया यूज़ हुआ था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, वैसे ही हम क्लासीफाई कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स को। फिर एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी? एरिस्टोटल ने, जो कि एक मोर साइंटिफिक बेसिस थी किसकी? क्लासिफिकेशन की। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसने छोटे छोटे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है उनको यूज़ किया टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज़। उसने प्लांट्स जो हैं उनको ट्रीज़ वगैरह जो है उनमें क्लासीफाई किया, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से ट्रीज़ हैं, कौन से श्रब्स हैं, कौन से हर्ब्स हैं। तो उसने ये नहीं बोला कि सारे प्लांट्स हैं, उसने डिफरेंट मतलब कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स। उसने एनिमल्स जो है उनको डिवाइड किया ग्रुप्स में, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। उसने एनिमल्स जो है उनको भी क्लासीफाई किया ब्लड के बेसिस पे, जिनका रेड ब्लड है और जिनका नहीं है। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी। उसके बाद आया लीनियस। लीनियस जो है उसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी हमें, विथ प्लांटे एंड एनिमलिक किंगडम्स। उसने दो सिस्टम्स हमें दिए, दो किंगडम्स दिए। एक उसने लीनियस ने प्लांट किंगडम दिया, एक उसने एनिमलिया का किंगडम दिया। किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। उसने एक ऐसा सिस्टम हमें दे दिया वहाँ पे जिसमें सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स जो है वो वहाँ पे आ जाते थे। दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। ये बहुत मतलब रिसेंट तक यूज़ किया जाता था जो लीनियस ने हमें सिस्टम दिया था। The system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes। तो ये सिस्टम फिर क्यों डिस्कार्ड होगा, मतलब फिर क्यों नहीं यूज़ होता था आगे? क्योंकि ये सिस्टम जो है ये हमें फ़र्क नहीं बताता था। यूकैरियोट्स जो ट्रू सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बीच में ये डिफरेंस हमें नहीं बता पाया, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। एंड फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी होते हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगल ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये हमें नहीं बता पाया कि यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके बीच में हमें ये डिफरेंस नहीं बता पाया। और फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन अलगा है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंगल हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में ये डिफरेंस हमें नहीं बता पाया। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। ये बताता है यहाँ पे कि जो किंगडम जो है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो इजीली हम बता सकते थे कि वो इजीली हो रहा था क्लास में, लेकिन जो बाकी कैटेगरी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये classification नहीं चली। Hence, two kingdom classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including, besides gross morphology, other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc। ये यहाँ पे बताता है कि जो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये फिर नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसके बिना पे हम बहुत सारे मतलब जो बहुत सारी ग्रॉस फीचर्स हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक सेल स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वॉल है, इसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, नेचर ऑफ वॉल, वॉल जो है किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, कैसे बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन खुद को प्रोवाइड करता है,
और हैबिटेट रहन सहन क्या है, इसका मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्चुअल है, एसेक्चुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये इवोल्यूशन में मतलब कैसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के साथ कैसा है, वो ये क्लासिफिकेशन जो है हमें नहीं बता पाई। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगॉन सिवरल चेंजेस, इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आए क्लासिफिकेशन में टाइम टाइम के साथ, जितना टाइम आगे बढ़ता गया। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट systems, the understanding of what groups or organisms being included in these kingdoms have been changing. Number and nature of other organisms have also been understood differently by different scientists over time। ये बताता है कि इसके बाद जो है जो कांस्टेंट है किंगडम प्लांट और एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टेंटली, उसके बाद बहुत सारे जो चेंजेस आए क्लासिफिकेशन में वो डिफरेंट चेंजेस आए टाइम के साथ, बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन की, तो इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो और इजी होती गई। तो जो हम इसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हुई, फिर क्या हुई, कितने किंगडम्स आए, फिर कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ, किन किन साइंटिस्ट्स ने दिया। एंड होप यू एंजॉय दिस लेक्चर and keep reading, keep revising, and if you have any queries go in the comment section and tell me about that. Thank you.